गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका त्रिज्या कैसे क्या होता है और व्यास क्या है। अगर त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिधि कैसे निकालेंगे। और उसके बाद जो है कि अगर क्षेत्रफल दिया है तो फिर हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो इसी सब को हम देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हम पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त के सेंटर में ये होता है, सेंटर हो गया वृत्त का सेंटर, इसको ओ ले लिए। और यहाँ से इसका परिधि, इसकी दूरी होती है मान लीजिए आर, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। और ये पूरी डिस्टेंस को जो है हाफ जो डिवाइड करता है वृत्त को, उसको बोलते हैं हम व्यास। और इसी तरह अगर मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का तो मान जानते ही है, पाई बराबर 22/7 और 3.14 हम लेते हैं। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। पाई जो क्या है, इरेशनल नंबर। वृत्त का या अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। अभी वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। तो पाई का मान वही रहेगा। तो ये दो मेन फार्मूला है जिस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12.1 में। देखते हैं, पाई बराबर 22/7 लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। मान लीजिए एक वृत्त ये हो गया, छोटा वृत्त हो गया, और एक ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 19 ये हो गया, मान लीजिए ये कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये 19 सेंटीमीटर। क्या बोला, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त अभी हमने देखा था, परिधि बराबर 2πr। तो मान लीजिए इसका r1 है तो इसका r2 होगा है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों वृत्त का परिधि निकालेंगे, क्योंकि दोनों के क्या बोल रहे हैं, योग के बराबर है ना। दोनों वृत्त का परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 2πr1 प्लस 2πr2। 2π तो दोनों में सेम ही रहेगा, 2π कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, तो r1 प्लस r2। 2π का मान 22/7, r1 और r2 कितना हो जाएगा, 19 + 9 बराबर कितना हो गया, 2 × 22/7 × 28। 7 को 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। 17 किस चीज़ में दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो गया, दोनों वृत्त का परिधि। तो आप मान लीजिए r1 r2 ये मान लीजिए इसका योग के बराबर है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। मान लीजिए ये r हमको अब निकालना है बड़े वाले का। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 176/2 × 2π। अभी नेक्स्ट में सॉल्व कर देंगे इसको। फिर यहाँ पे 176, 2 × पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 7। इसको अगर इससे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, 2 चौका 8, तो 7 चौका 28। इसमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, उस वृत्त की त्रिज्या क्या निकल गया, उस वृत्त की 28। तो r बराबर क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसी तरह जो है आप इसको सॉल्व कीजिए, उसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं आगे वाले को। तो ये था हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के ऊपर कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका एक अप्रोच था। थैंक यू।